उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, दोनों दलों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों के प्रभाव वाली 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में रालोद के सामने इन सीटों पर अपना खाता खोलने की चुनौती होगी। इसके साथ ही यहाँ एक नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जयंत चौधरी के साथ एक्स पर फोटो शेयर करते हुए गठबंधन की घोषणा कर दी और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। सपा अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सभी को बधाई। जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। जयंत चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मिलकर आगे बढ़ने की अपील की है। बता दें कि रालोद पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें मेरठ, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कैराना जैसी सीटें शामिल हैं। ये इलाके जाट बहुल क्षेत्र हैं। यहाँ जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। रालोद के सामने यहां अपना खाता खोलने की चुनौती होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद का सपा बसपा से गठबंधन था। रालोद को मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर में सीट मिली थी, लेकिन वो 3 सीटों पर हार गई थी, जबकि सपा और बसपा ने क्रमशः 5 और 10 सीटें जीती थी। बता दें कि गठबंधन के ऐलान के बाद पश्चिमी यूपी में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। रालोद के लिए यहाँ कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुसीबत बन सकते हैं। बीजेपी का भी इस इलाके में खासा असर है। यहाँ बीजेपी के पक्ष में 2013 के दंगों का प्रभाव फिर दिख सकता है, तो वहीं लोग मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ एकजुट होकर वोटिंग कर सकते हैं। इस बीच राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दूसरी तरफ रालोद एक बार फिर अपने पुराने समीकरण जाट, दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर दांव लगा सकती है। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स नहीं के बराबर हैं, लेकिन रालोद को यहां भीम आर्मी का समर्थन मिल सकता है। खतौली उपचुनाव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने रालोद के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद इस सीट पर रालोद की जीत भी हुई थी। ऐसे में इस गठबंधन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।